देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में 24 से 26 जनवरी के बीच होगा यूपी दिवस का आयोजन। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में 21 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव। पदोन्नति पाने वाले प्रमुख सचिव व सचिव को मिली थी तैनाती। यूपी SSC 11 जनवरी को कराएगा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मेन परीक्षा। 5272 खाली पदों पर सिलेक्शन के लिए होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश में आज से बदले हुए समय पर खुलेगा प्राथमिक स्कूल और स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश रहा है घोषित। आगरा में कुत्तों की गिनती करेंगे परिषदीय स्कूलों के टीचर। 1454 स्कूल चिन्हित कर 545 नोडल अधिकारी हुए नियुक्त। यूपी में अब बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का अधिकार। नई कास्ट डाटा बुक में आयोग ने किया साफ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का दबंगों पर एक्शन। तो सीएम योगी ने सुनी पूर्व सैनिक की बेटी की व्यथा। चंदौली के दबंगों ने हड़पा था अंजना का मकान। आपको बता दें, बीते बुधवार को अंजना ने सीएम योगी से मुलाकात की। पूर्व सैनिक की बेटी अंजना को न्याय मिला है और नए साल के पहले दिन यानी बीते दिन 24 घंटे में समस्या का समाधान हुआ। पुलिस ने बलवंत यादव, मनोज यादव को अरेस्ट किया है। तो सीएम की संवेदनशीलता से अंजना को छांव मिली। खुशी से अंजना ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है और कहा कि लखनऊ के इंदिरानगर में अंजना का मकान है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के इंदिरानगर में अंजना का मकान है। पुलिस ने इस मामले में बलवंत यादव और मनोज यादव को गिरफ्तार किया है। तो सीएम की संवेदनशीलता से अंजना को छांव मिली। आपको बता दें, लखनऊ के इंदिरानगर में अंजना का मकान है और इस पूरे मामले को लेकर अंजना ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का दबंगों पर एक्शन। सीएम योगी ने सुनी पूर्व सैनिक की बेटी की व्यथा। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है। प्रमोशन के बाद आईपीएस अफसरों की पिपिंग सेरेमनी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने आईपीएस अफसरों के नवीन रैंक के बैज लगाए हैं। आपको बता दें, आईपीएस तरुण गाबा बने एडीजी, आईपीएस प्रवीण कुमार बने एडीजी, आईपीएस किरण एस बने आईजी। तो आईपीएस आनंद सुरेश राव कुलकर्णी बने आईजी, आईपीएस अमित वर्मा बने आईजी। तो ये अलग अलग नामों की सूची आपको बता रहे हैं। राजीव मल्होत्रा बने आईजी, आईपीएस अखिलेश कुमार निगम आईजी बने हैं, आईपीएस हेमराज मीना बने डीआईजी, आईपीएस संतोष कुमार मिश्रा बने डीआईजी। तो यूपी पुलिस मुख्यालय में ये समारोह का आयोजन किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया।
और अब खबर उन्नाव से है, जहां मनुआ फाटक कलेक्टर गंज निवासी श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने देश के एविएशन सेक्टर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने शंख एयरलाइन की स्थापना की है, जिसकी सफलता की कहानी आज पूरे जिले के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने अपने सपनों को साकार किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने निजी लोडर वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। लगभग 7 साल पहले वो अपने परिवार के साथ लखनऊ के गोमती नगर में जाकर बस गई थी, जहां से उन्होंने अपने व्यावसायिक सपनों को नई दिशा दी। बता दें कि आर्थिक तंगी और संघर्षों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का परिणाम है कि आज वो एक एयरलाइन कंपनी के संस्थापक के रूप में देश भर में जाने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई, हम क्या बताएं आपको, हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत खुशी है और ज्यादा ऊंचाई पे उठे। बचपन बहुत ही संघर्षमय था और मगर हार न मानने वाला इंसान था सब और कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे। बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी हुई कि एक अपने बीच का युवा और पूरे देश में ऐसी सोच के साथ एक एयरलाइंस का निर्माण कर रहा है। उसको बहुत बहुत बधाई, जिसने पूरे जनपद का नाम, पूरे देश का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी उसमें, क्योंकि साथ का है, हमारा फ्रेंड हमारा था, फ्रेंड क्या पड़ोसी भी हमारे थे, हमारे बगल के, और आज इस मकाम पे पहुंच गए हैं हम। हमारी बहुत 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 उसको शुभकामनाएं। कैसा क्या नेचर था, कहाँ से? बहुत अच्छा व्यक्ति था। और अब खबर औरैया से है, जहां शहर कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने हत्या के 36 घंटे में किशन की हत्या का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी ओमजी गुप्ता को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर रिवॉल्वर के लाइसेंस धारक अनूप कुमार गुप्ता पुत्र मोतीलाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कार्रवाई की है, जबकि मुख्य हत्यारोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। और अब खबर चंदौली से है, जहां दिन बीतने के साथ 7 बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। चुनाव में प्रत्याशिता ठोकने वालों में बढ़ चढ़ कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें कर रखी हैं। निवर्तमान सदस्य श्रीनाथ तिवारी ने साथी अधिवक्ताओं के लिए बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण पद से अधिवक्ता पेशे से नए जुड़ने वाले युवा साथियों को शुरुआत के 3 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिए जाने की मांग करते हुए दावा किया कि सरकार के खाते में करीब 4 अरब रुपए जमा है। इसी तरह 70 साल से ज्यादा उम्र वाले अधिवक्ताओं को 15,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता दिए जाने की भी सरकार से मांग की है। का सदस्य हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ। आप यहाँ सकलडिहात तहसील में आ जाए हैं, क्या है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव 16 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में होना है। उस संदर्भ में 16 और 17 में ही चंदौली में चुनाव है। उसी संदर्भ में आज तहसील में अधिवक्ताओं से मिलने, वोट मांगने आया हुआ। और अब खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने कबाड़ कारोबार की आड़ में अफीम तस्करी के बड़े अवैध कारोबार का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर मकरंदपुर स्थित हनुमान मंदिर चौराहा के आसपास चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 35 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की है। पकड़ा गया गैंग पंजाब तक नेटवर्क का विस्तार कर नशे का माल सप्लाई कर रहा था। भमोरा पुलिस और एएनटीएफ यूनिट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 3.5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की बरामदगी अफीम पंजाब की किसी पार्टी को सप्लाई करने के बाद भी उन्होंने स्वीकार की है। एसपी
एसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के क्रम में आज दिनांक 31/12/2025 को थाना बमौरा पुलिस एवं ENTF की यूनिट द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 3.5 किलो अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत करीब 35 लाख रुपए है। 3.5 किलो अफीम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आलिम और फैजल हैं। एक अभियुक्त फिलहाल फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई आपराधिक इतिहास है इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के मोहल्ला पोखर में बीते 19 दिसंबर को एक व्यापारी के घर दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना इंद्रपाल ताऊ सहित 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डकैतों ने 19 दिसंबर को व्यापारी के घर CBI अफसर बनकर एंट्री की थी। डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर में रखी नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। जांच में सामने आया कि इस पूरी डकैती की मुखबिरी व्यापारी के ही नौकर संजय शर्मा ने की थी। घटना से 2 दिन पहले सरगना इंद्रपाल ताऊ ने खुद घर की रेकी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार डकैतों के पास से भारी मात्रा में लूटा गया माल बरामद कर लिया है। ये अनूप शहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को CBI का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। और अब खबर महोबा से है, जहां कबरई थाना और कस्बा के शास्त्री नगर में भांजे के प्यार में पागल 3 बच्चों की मां द्वारा अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने का मामला सनसनीखेज सामने आया है। 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाली पत्नी सहित प्रेमी युगल ने जघन्य हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को सुनसान इलाके में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। बुरी क्षत विक्षत शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। वहीं मृतक के बेटे कृष्णकांत सैनी की तहरीर की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने हत्या के मामले में ये बड़ा खुलासा किया है। अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी के पास में कुछ समय पूर्व एक छत विछत अवस्था में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव बरामद हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद पंचायतनामा और PM की कार्रवाई कराई गई थी। चूंकि शव को किसी जानवर के द्वारा क्षत विक्षत किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं समझ में आ रहा था कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। हमारे पिताजी की हत्या करके किसी ने मतलब नहीं, हमारी माँ और हमारी बुआ की लड़की के द्वारा उनकी हत्या कर हमारे घर के पीछे उनकी बॉडी को छुपाया गया था। ये घटनाक्रम थी, तो उसकी जांच पड़ताल हो गई, पूरा खुलासा हो गया है। उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के सामने। खैर हमें इतनी ज्यादा जानकारी थी नहीं घर में क्या हो रहा है। जिनकी अभी मृत्यु हुई है वो। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।